पहले के पेंशनर हैं उनका पेंशन रिवीजन होगा या नहीं होगा ये सरकार डिसाइड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है। Some pensioners already gone to heaven also. This is the main issue. तो आपको लग रहा है कि आज कुछ करोगे बोलोगे तो कुछ होगा? ये ऐसे हम बोलने से थोड़ी होगा। गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे लिए थोड़ी है। ये गवर्नमेंट फॉर बानिया गवर्नमेंट। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड पूरा करके इम्प्लीमेंट करे। We are demanding for our pension revision and also we oppose a new pension system. मई 2004 में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया। अब जो अभी लाखों पेंशनर को जो पेंशन मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसको भी ये डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। उसको भी कहीं सरकार उसके अंदर भेदभाव लेकर जो विधेयक लेकर आ रही है वो हमारे यूनिटी को तोड़ने की साजिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर दिल्ली में है और दिल्ली में इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां से दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहां अपने पेंशन की डिमांड्स रखने आए हैं। कई सारे लोगों की कई सारी चिंताएं हैं, कई सारे सवाल हैं, कई सारी शिकायतें हैं जिनको लेकर यहाँ लगभग 500 लोग इकट्ठा हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। Issue. All pensioners are waiting for 2017. Till today, government has not taken any decision. This is the problem. आप कौन सी पार्टी के समर्थन में हैं? नहीं, हम बीएसएनएल यूनियन के माने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। पॉलिटिकल पार्टी पूछ रहा नहीं, हूँ। नो पॉलिटिकल। वी आर नॉट रिलेटेड विथ एनी पॉलिटिकल। एज ए बीएसएनएल स्टाफ मेंबर्स। बहुत परेशान हैं आप लोग? हाँ, यस। 17 से some pensioners already gone to heaven also. This is the main issue. तो आपको लग रहा है कि आज कुछ करोगे बोलोगे तो कुछ होगा? ये ऐसे हम बोलने से थोड़ी होगा। गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे लिए थोड़ी है। ये गवर्नमेंट फॉर बानिया गवर्नमेंट। डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए इनका पार्टिसिपेशन 35% है अगर देखा जाए तो जो टाइम 2047 से हमने फिक्स किया है, अगर इनकी डिमांड पूरी होती है तो हम 3 साल पहले बिफोर वो हम अपना पूरा कर देंगे विरासत को, जो विकसित भारत बनाना। ये बहुत बड़ा रोल इनका होने वाला है। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड पूरा करके इम्प्लीमेंट करे। आज के समय में आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा होगा? नहीं, एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट के कि हम विकसित भारत 2047 तक पूरा करने वाले हैं। विकसित भारत क्या है? जो हमारी विरासत है उसको प्राप्त करने वाले हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए इन सभी को बड़ी खुशी होगी कि इनकी अगर डिमांड मानी जाती है तो 35%, अगर 100% विकसित भारत बनाने में सबका रोल है तो 35% इनका रोल है। व्हाट्स योर नेम मैडम? My name is Punita Uday Kumar. I am from Chennai. व्हाई आर यू हियर? We are coming for All India Dharna, pensioners Dharna. We are demanding for our pension revision and also we oppose a new pension system. We are demanding our pension revision and pension demands. So you traveled all the way from Chennai to here? Yes. When? Yesterday we came. We are Chennai telephones. We are nearly 35. So do you think that the government will hear your demands? Maybe it's all, or we are going to fight. चोरी छिपे बोला जा सकता Continuous fighting. Continuous fighting. Yes. क्या नाम है आपका? DC साहू, रायपुर छत्तीसगढ़। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ एजुटेशन में भाग लेने के लिए आए। क्या मांगे आपकी? पेंशन संबंधी जो इन्होंने फ्यूचर में जो सीनियर पेंशनर हैं उनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म करने का इन्होंने बता रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। क्या बताएंगे? मैं KR यादव, स्टेट प्रेसिडेंट NCCPA उत्तर प्रदेश। आज हमारा धरना केवल जंतर मंतर दिल्ली में नहीं बल्कि ऐसे पूरे देश में 400-500 प्लेसेस पर धरना हो रहा है। ये धरना हमारा जो भी भारत सरकार ने
पार्लियामेंट में फिनांस बिल के साथ एक वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स 2025 लाया, जिसके तहत एक 26 के जो पहले के पेंशनर हैं और जो उसके बाद के पेंशनर, दोनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये सरकार पर होगा कि आगे जो 16 के पहले के पेंशनर हैं उनका पेंशन रिवीजन होगा या नहीं होगा, ये सरकार डिसाइड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है। मई 2004 में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म किया। अब जो अभी लाखों पेंशनर को जो पेंशन मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसको भी ये डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, उसको भी कहीं कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इन्होंने पे कमीशन की घोषणा तो कर दिया, मोदी जी ने वाहवाही तो ले लिया जनवरी 2025 में, लेकिन अभी तक कमीशन का गठन नहीं किया है। यानी सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है। तो इसी को लेकर के हम लोग वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल के खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो धरना प्रदर्शन डिमांस्ट्रेशन, ये भी हम देश के पैमाने पर कर रहे हैं कि ये पेंशन रूल जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। ये कहीं न कहीं हमारे पेंशनर्स को डिवाइड कर देगा। 16 के पहले के पेंशनर, 26 के पहले के पेंशनर, 26 के बाद के पेंशनर में डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पेंशनर डिवाइड ना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम जिन लोगों को मिल रही है उन लोगों को मिलती रहे, उस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ ये आज का हमारा ये धरना है। जी आप बताइए। मैं बालेंद्र परसाई मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। इस धरने में मुख्य मांग ये है हमारी कि जो अप्रैल में एक वित्त विधेयक इन्होंने पास किया है, हम उसके विरोध में हैं। उस वित्त विधेयक में ओल्ड पेंशनरों की पेंशन रिवीजन नहीं होगी। दूसरा हमारी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको रद्द किया जाए। What's your name, sir? Name is S. Mohan, convener All India Audit and Accounts Pensioner Association. Where are you from? I am from Chennai. Chennai. So what are you demanding? We have not demanded. We want to withdraw the Validation Act. It is totally against the pensioners because all along we are working for the central government and we are expecting our good pension. All along we are revising through pay commissions. But because the recent introduction of the Validation Act in the Parliament, we are apprehended that we may lose our pension. Our pension may not be revised. In these circumstances, the pensioner is not in a position to lead the decent life. That is our point. That's why we are holding the dharna here from throughout India to withdraw, total withdrawal of Validation Act. What do you want to say? Completely withdraw Validation Act and constitution of 8th Pay Commission. Therefore, we are now running in the dharna for in Delhi. We are coming from Chennai. I am retired from Income Tax Department, Chennai. Thank you so much. क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद हूँ जी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा पेंशनर्स का, जो सरकार वित्त विधेयक 2025 लेकर आई है, वो एकदम हमारे पेंशनर्स के हक को मार रहा है, उसमें भेदभाव पैदा कर रहा है। पेंशन जो भी पेंशनर्स हैं उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमारी जो पेंशन है उसको रिवीजन उसका होना चाहिए सभी का। ये हमारी मुख्य मांगों में से एक है। अभी आपकी समस्या क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारा हम BSNL से हैं, हमारे लोगों की 2017 से जो पेंशन रिवीजन होनी थी वो हमारी पेंशन रिवीजन नहीं हुई है और हमारे जितने भी और जो पेंशन जो धारी रहेंगे उसके अंदर सरकार उसके अंदर भेदभाव लेकर जो वित्त विधेयक लेकर आ रही है, वो हमारे यूनिटी को तोड़ने की साजिश है। यूनिटी तोड़ने की साजिश है? बिल्कुल, यूनिटी को तोड़ने की, वर्किंग क्लास को की यूनिटी को तोड़कर ही ये सरकार अपना राज करना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे। क्या करेंगे ना होने देने के लिए? हम अगर ये सरकार नहीं मानी तो इस जो हमारा जो आंदोलन है इसको घर घर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक इसको हम लेकर जाएंगे। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि पिछले दिनों सरकार ने संसद में वित्त विधेयक पास किया है और उस वित्त विधेयक में सरकार ने ये प्रावधान अपने पास रखा है
कि जो पुराने पेंशनर हैं, अब जैसे नया वेतन आयोग आएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट अभी नहीं किया गया है, जबकि जनवरी में उसकी घोषणा हुई थी, तो आज 9 महीने बीतने के बाद भी उसका अभी तक गठन नहीं हुआ। ये पहली मांग। और दूसरी, जो वित्त विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि सरकार चाहे तो पुराने पेंशनर को इस वेतन आयोग का लाभ नहीं देगी, तो ये एक काला कानून है। जिस प्रकार से किसानों के लिए 3 काले कानून ये सरकार लाई थी, ये पेंशनर्स के लिए काला कानून लाई है सरकार। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और आज की रैली इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों से रिटायर हुए पेंशनर शामिल हैं, जिसमें BSNL, MTNL, RMS, पोस्टल, रेलवे, LIC वगैरह वगैरह। क्या नारा है फिर आपका? हमारा नारा है कि सरकार ये भेदभाव की नीति है, इसको वापस ले। वित्त विधेयक 2025 जो लेकर आ रही है, इसको वापस ले। और जो पेंशन्स हैं उनकी जायज़ मांगों को पूरा करे, उनकी मांगों को सुना जाए और जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारी पेंशन टाइमली, हमारी पेंशन रिवीजन है वो हमारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर, कई सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं पूरी इंडिया से यहाँ पर आए हैं और लगातार उन्होंने अपनी मांगें रखी, ज़रूरतें रखी। लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया बिल के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, जो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनके बारे में, तो इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट अभी जारी है। जैसा कि उन्होंने बताया, ये जारी रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ नमन शर्मा, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ अनफिल्टर्ड वाणी।